जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक दिन में दान दिया। प्रभु के संगति में रहना कितना आनंददायक बात है। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो प्रभु ने जिसको भेजा वो प्रभु का वचन बोलता, और जो वचन सुनता है भक्त को बड़ा आनंद होता। यिर्मयाह 15:16 में यिर्मयाह ने बोला कि मैंने तेरा वचन पाकर खा लिया, इसलिए मैं रोने लगा। ऐसे लिखा क्या? ऐसे नहीं लिखा। आनंद हुआ, आनंद, हर्ष हुआ, हर्ष का कारण हुआ। हमारे जीवन में जिसको सच्चा नया जन्म का अनुभव है वो प्रभु का वचन के प्रति भूखा प्यासा रहता। और प्रभु का वचन जानना कितना जरूरी बात है। वचन रूपी आईने के सामने अपने जीवन को हर एक दिन परखना बहुत जरूरी बात है। तो आज भी अपना क्लास समय को नष्ट ना करते हुए, कल मैं आपको बताया था जब जो व्यक्ति उद्धार पाया, जो नया सृष्टि हुआ, जो प्रभु यीशु मसीह में वो नया सृष्टि है, उसका जीवन में प्रभु ने किया हुआ 7 नया बातें, ये बात के बारे में मैं आपको बताऊंगा, करके बताया। आज मैं वही बात आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1 बात, जो भी प्रभु यीशु मसीह में आया उसको नया जीवन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? नया जीवन। देखिए, हम लोग ये दुनिया में जो भी लोगों को देखता है उसके पास जीवन नहीं है। जीवन बोलेगा तो वो सनातन है, मतलब तो हमेशा रहने वाला, हमेशा एक साथ रहने वाला, उसको जीवन बोलता है। कोई भी बोलेगा मैं कल ये करूंगा, पर कल का दिन वो जिंदा नहीं रहेगा तो क्या करेगा? नहीं कर सकता। उसके पास वो जीवन नहीं है। उसके पास जो जीवन है वो जीवन नहीं। जीवन एक ही है, वो प्रभु का जीवन है। मसीह लोगों ने प्राप्त किया वो जीवन प्रभु का जीवन है ना। इसी कारण जब पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 12 वचन में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आप मुझे बताओ, जो लोग आपके चारों तरफ है और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह को नहीं पाया, वचन कहता है उसके पास जीवन नहीं है, उसके पास जीवन नहीं है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं या प्रभु यीशु मसीह नहीं, उसके पास जीवन नहीं। कितना अद्भुत बात है प्रियो। ये जीवन का खूबी, ये 100 साल का जीवन नहीं, 1000 साल का जीवन नहीं, फिर ये अनादिकाल से आनंद काल तक रहने वाला परमेश्वर का जीवन है जो हमें प्राप्त होता है नया जन्म के द्वारा। वो जीवन कैसा जीवन है? वो ईश्वरीय जीवन है, प्रभु का जीवन। उसका आरंभ भी नहीं, अंत भी नहीं। क्या बात करता है! यह है एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति का अनोखा अनुभव। प्रियो, ये अनुभव आपका है क्या? ये जीवन आपको मालूम है, अनेक जीव जंतुओं का स्वभाव जीवन में है। बिल्ली का स्वभाव नहीं कुत्ते का, कुत्ते का स्वभाव नहीं मानव बंदर का। सबका स्वभाव अलग अलग है, क्योंकि सबका स्वभाव उसका जीवन में है। मैं कई बार ये बात बताया है ना। कौवा का स्वभाव नहीं तोते का या कोयल का। देखने में कोयल और कौवा एक समान रहता, लेकिन कौवा जैसा चिल्लाता ऐसा कोयल नहीं चिल्लाता। चिल्लाने से मान बढ़ता कि ये अलग है, कोयल है। ऐसा ही इसका मतलब अनेक जीव जंतुओं का स्वभाव उसके जीवन में है। बिल्ली के स्वभाव उसका जीवन में है, कुत्ते का स्वभाव उसके जीवन में है, बैल का स्वभाव उसका जीवन में है, गधे का स्वभाव उसका जीवन में है। उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव मनुष्य के जीवन में है। तो फिर परमेश्वर का स्वभाव कहां पर है? परमेश्वर का जीवन में है। तो हमें परमेश्वर का जीवन मिला बोलेगा तो हमें क्या मिला? परमेश्वर का स्वभाव मिला। कितना अनोखा बात है, कितना अनोखा बात है। आज वो हमारे में है कि नहीं, ये बात को परखना। मैं वो नया स्वभाव के बात पर मैं आपको थोड़ा और विश्लेषण करूंगा, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। आज अगर आपका उद्धार हुआ,
अभी भी आप कौन सा जीवन से जीता है ये बात को जानना, और नहीं है तो धोखा हो जाएगा। प्रभु के आगमन में वो जाएगा करके नहीं बोल सकता, क्योंकि कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय 4 वचन में हम पढ़ता है, जब मसीह जो हमारा जीवन है हाँ। प्रकट होगा, हाँ। तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। देखा, एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति का जीवन यीशु मसीह है। वो आज कितने उदार पाए हुए लोग ये बात को समझता है मुझे नहीं मालूम। अगर आपका उदार हुआ है तो फिर आपका जीवन यीशु मसीह है, फिर आपका जीवन कहां गया? हाँ, उसका 3 वचन में लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए। तुम मर गया। जो तुम्हारा छोटा जीवन था ना, खत्म हो गया, और वो जीवन अभी कहां पर है मालूम? हाँ, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। गया, खत्म, छिपा हुआ है। क्या समझा? इसको सही रीति में नहीं समझा, सही रीति में जीवन भी नहीं होगा। आज बहुत पवित्र लोगों को आया हुआ एक बड़ा धोखा यह है, डुबकी लिया फिर मनमानी के जीवन प्रयोग, वो कोई उधार नहीं पाया, पाप क्षमा पा करके प्रभु के साथ नाता नहीं जोड़ा, इसलिए ऐसे जीवन बिताता। इसको बहुत अच्छी रीति में समझना। नंबर 1 बात हमें मिला वो बात है नया जीवन, वो है प्रभु का जीवन। हमारे जीवन यीशु मसीह बन गया। यीशु मसीह की बाहर जीवन नहीं। यीशु मसीह ने एक दावा के रूप में बोला ना, यूहन्ना 14:6 में क्या बोला? सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। देखा, जीवन में ही हूं। यीशु मसीह ही जीवन है। तो यीशु मसीह हमारे जीवन बन करके अगर हमारे में नहीं रहता, मैं अपने आप को मसीह कहते हुए अपने आप को धोखा देता है, फंसाता है। कितना अद्भुत बात है। पर एक ना प्रियो, आज आपने उधार पाया, पर यीशु मसीह आप में है क्या? यीशु मसीह अगर आप में नहीं है तो आप वो जीवन भी आप में नहीं है। ये पहला बात। दूसरी बात क्या है कि नया जिंदगी। क्या है? नया जिंदगी। जो व्यक्ति प्रभु में आने के बाद वो पुराना बात सब खत्म हो गया, हमने पढ़ा था ना, हमने 2 कोरिन्थियों 5:17 में क्या बोला? जो कोई मसीह यीशु में है नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गई है, बीत गया, खत्म हो गया। देखो तो सब बातें नया हो गया, है ना। वो बात एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करने के बाद में प्रभु की आत्मा पाकर के, आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु के साथ हो रहने के लिए जिन्होंने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा में क्या हुआ? पुराना मनुष्यत्व को गाड़ दिया। फिर जब वो बाहर आता है पानी के बाहर, तब क्या होता? उसका रोमियो 6 अध्याय का 4 वचन, रोमियो के पत्री में 6 अध्याय उसका 4 वचन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हाँ। हम उसके साथ गाड़े गए, हाँ। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, हाँ। वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। देखा, नया जीवन की सी चाल। तो इसका मतलब क्या है? नया जीवन हो गया, पुराना चाल चलन खत्म हो गया। पुराना बात दुनिया के पीछे भागने वाला जीवन था, अपनी शारीरिक अभिलाषा, दुनिया की मोहों में है, अपनी आंगों की अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब बातों में फंसे हुए जीवन था पहले जीवन। पर तो अभी प्रभु में आने के बाद ऐसा नहीं, एक नया सृष्टि के जीवन ऐसा नहीं, नया तरीके का जीवन। वो जीवन को प्रेरित पौलुस का शब्द में बोलेगा तो फिलिपियों 1 अध्याय उसका 21 वचन में प्रेरित पौलुस क्या बोलता है? फिलिपियों 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है हाँ। और मर जाना लाभ है। यह है मसीह जीवन। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। मुझे सुनने वाला पवित्र लोगों, आपका सच्चा दिल का गवाही क्या है? आपको जीवित रहना मसीह है, मेरे लिए मरना लाभ है करके आप सच्चा दिल से कह पाएंगे? अपने आप को परखो, धोखा ना कहो, धोखा ना कहो। एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति, उसको ये खाने के लिए आना चाहिए, मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ,
है ना। गलातियों का पत्र में पौलुस क्या बोलता मालूम है? गलातियों 2 अध्याय 20 वचन, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखा, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा, अभी मैं नहीं जीवित है। देखा, अभी मैं नहीं जीवित है, फिर कौन जीवित है? पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। देखा, मसीह मुझ में जीवित है। प्रियो, आप मुझे बताओ, ये कितना सच्चा आनंद की बात है। ये है नया जीवन। ध्यान से देखना, जानवर जैसा जीवन नहीं। सुबह हो गया, खाना बनाया, खाया, शाम आ गया, सोया, वापस खाओ सो जाओ, खाओ सो जाओ, ऐसा जीवन है क्या? नहीं, है ना। भयंकर धोखा का बात है ना। उत्पत्ति 5 अध्याय कब्रिस्तान का अध्याय बोलता है। इतना साल जिया, उसको जन्म दिया, मर गया। इतना साल जिया, उसको जन्म दिया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। पर जो 7वां पीढ़ी का हानोक मरा नहीं, उड़ा लिया गया। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हमारा अनुभव में मैं वो नया तरीका का जीवन बिताता है करके हम गवाही दे पाएंगे क्या? हमें देखने वाला हमें मसीह को देख पाता है क्या? ये व्यक्ति बदल गया करके अपने देश का लोग या अपने दोस्त लोग हमारे बारे में गवाही देंगे क्या? ऐसा गवाही नहीं है तो वो जीवन से प्रभु का महिमा नहीं होता प्रियो। क्योंकि एक मसीह व्यक्ति में पक्का गवाही रहता हूं। गवाही रहे तो जीवन मसीह जीवन है ही नहीं, क्योंकि वो नया सृष्टि है। पुराना बात खत्म हो गया, पुराना दोस्ती, पुराना जिंदगी का रीति रिवाज सब खत्म, सब कुछ नया बन गया। तीसरी बात हम देखते हैं, नया हृदय। प्रभु में आया हुआ व्यक्ति को क्या मिला? नया हृदय मिला। प्रियो, आपको मालूम है हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा जीवन का पूरा कंट्रोल रूम है हृदय। आपको मालूम है जब नीति वचन 4 अध्याय का 23 वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपना हृदय की रक्षा कर। क्यों ऐसा करना? क्योंकि जीवन का उगम वहां से, हृदय से जीवन का उगम। तो प्रभु ने हमें क्या किया? हमारे उद्धार होने के समय में के नबी किताब उसका 36 अध्याय उसका 26-27 वचन, मैं तुमको नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर। पत्थर का हृदय, देखा हमारा हृदय कैसे हृदय था? पत्थर। कैसे पत्थर का बन गया? पाप के कारण। पाप का जल से हृदय कठोर हो गया, पत्थर जैसा बन गया। कोई दया नहीं, कोई करुणा नहीं, क्रूर लोग है आजकल के लोग, है ना। आप देखो, जो पाप में जीवन बिताता है, दूसरे का रोना देख करके भी तरस नहीं आता, उनका बुरी अवस्था देख करके उन पर दया नहीं होता। पत्थर का हृदय है। और जो प्रभु ने हमें क्या किया? पत्थर का हृदय को हटाकर मांसमय हृदय दिया। देखा, मांसमय हृदय दिया। किसने मांसमय हृदय दिया पियो? अब मालूम है, आज भी बहुत पवित्र लोग, उनका दिल में वजन नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी तक हृदय नहीं बदला। इसलिए अगर आपका हृदय बदला, मांसमय हृदय दिया है, तो पवित्र आत्मा ये सुनने वाला वचन को जैसे रिकॉर्ड होता है ना, ऐसा रिकॉर्ड किया जाता। वाह 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 वाह। आप सोचो प्रियो, ये वचन सुनने के बाद, कई लोगों को वचन सुनने के बाद में, वचन थोड़ी देर के बाद में पूछो वचन क्या सुना, मालूम नहीं। क्यों? रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्यों? ये वचन, ये हृदय कट्टर हो गया, वापस पत्थर बन गया। नहीं तो उसको नया हृदय मिला ही नहीं, नया जन्म हुआ ही नहीं। बहुत रोंग अवस्था ऐसा है। प्रभु वचन में 2 कुरिन्थी 3 अध्याय 3 वचन में लिखा है, क्या लिखा मालूम है? तुम मसीह का पत्र है। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो शाही से नहीं परंतु जीवित है परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पटरी पर नहीं परंतु हृदय की मांस में रूपी पटरी पर लिखी है। अय्यो, कभी सुना है वचन? पढ़ा? जीवन में कैसा है प्रियो? प्रभु ये सारे वचनों को अपना मांस रूपी हृदय की पटरी पर आत्मा के द्वारा लिखता। जिसको आत्मा मिला, जिसको ये नया हृदय मिला, उनका जीवन में
क्योंकि पवित्र लोग एक पवित्र जीवन बिताना है तो ये वजन अंदर चाहिए, है ना। 119 का 11 वजन एक अनोखा वजन है, आपको मालूम है। मैं तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है हाँ। कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। देखा, आज लोग प्रभु का खिलाफ पाप करते रहता। कौन? मैं उधार पाया बोल करके चलने वाला। देखा, क्योंकि उनका दिल में प्रभु का वजन नहीं, प्रभु का वजन नहीं रहता। विवाह पर को अपने जीवन में, अपना दिल में प्रभु का वजन है क्या? मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरा वजन को मेरा दिल में रख छोड़ा। रखा है क्या? दिल में है क्या? है? दिल से कितना बुराई की बात, उसका बुराई बोलते रहता, चुगली करते रहता, निंदा करते रहता, बदनाम करते रहता। क्योंकि मुंह से जो आता है ना, हृदय से निकलता है, क्योंकि यीशु मसीह बोला ना। इसलिए ध्यान देना प्रियो, आप अपने जीवन में परखो। कोई भी मिले, है ना। आज मैं अपने भाई को लेकर के रिक्शा में आ रहा था, मैं सोचा थोड़ा समय मिल गया और रिक्शा ड्राइवर को सुसमाचार सुनाया है। आप देखो, क्योंकि वो व्यक्ति वापस एक बार जिंदगी में मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। अवसर बहुमूल्य है, उसी के प्रेम मुझे विवेच किया। मैं आग्रह किया प्रभु वो आत्मा भी बच जाए, स्वर्ग में मिले। मैंने उसको पूरा प्रोग्राम डिटेल बताया और उसने वो सुनना चाहा। प्रोग्राम भी पूछा, उतरने के टाइम पर भी पूछा, मीटिंग का टाइम। तो इसका मतलब प्रभु ने उनका दिल से बात किया। ये बात है, हमें ये जानना है प्रभु का वचन आज हमारा जीवन में है क्या, दिल में है क्या। यहाँ पर बोलता है प्रभु हमें एक नया हृदय दिया, वो मांसरूपी हृदय है प्रियो। वो प्रभु को प्रसन्न करने लायक हृदय, ऐसा हृदय में ही पहला पत्रोस 3 अध्याय का 15 वचन आपको मालूम। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मसीह को प्रभु मानकर अपने मन में पवित्र समझो, अपने हृदय में पवित्र समझो। वहां पर मन लिखा, परंतु हृदय, अपने हृदय में पवित्र समझो। जब तक ये वचन नहीं लिखा जाएगा तो फिर कैसे होगा, है ना। इसलिए कोलोसियों 3 अध्याय का 15 वचन में क्या लिखा? मसीह की वचन बहुतायत से अधिकता से बसने दो, बसने दो, तुम्हारे हृदय में बसने दो। देखा 16 में, ओके 16 में लिखा, कोलोसियों 3:16 में देखा। इसका मतलब तीसरा बात है मुझे नया हृदय। और चौथी बात हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने हमें एक नया मन दिया। क्या दिया? नया मन। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 16 वचन का आखिरी भाग। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 16 वचन का भी पाठ। परंतु हमें मसीह का मन है। हाँ, हमें मसीह का मन है। देखो, यीशु मसीह का मन आज हमारे है क्या? प्रभु में आया हुआ लोगों को प्रभु ने दिया हुआ एक अनोखा गुण है, प्रभु का मन हमको दिया। बोलेगा तो यीशु मसीह का वो ईश्वरीय स्वभाव का मन, दया करना, करुणा दिखाना है, तरस खाना। आज हमारा दिल, हमारा मन ऐसा मन है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। और 5वीं बात, एक नया आत्मा। अभी हम थोड़ी देर पहले यहेजकेल नबी की किताब 36 अध्याय उसका 26-27 वचन में जब हम पढ़ा था, वहां पर ये बात लिखा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। देखो, एक बात जानना, आज बहुत लोगों ने सच में आत्मा को नहीं पाया या सच्चा उद्धार नहीं पाया, इसलिए वो एक पवित्र जीवन नहीं बिता पाता है। वचन पढ़ो ना पढ़ो तो भी आराम से सोते रहेगा, चारपाई को तकलीफ देते रहेगा। कितना दुखदायी बात है। फर्क हो प्रियो, अपने जीवन में ये आत्मा पाया व्यक्ति को आत्मा का भूख और प्यास है, उसको वचन का जरूरत है। वचन का भूख प्यास जिसके अंदर नहीं है ना, बिल्कुल उसको प्रभु का आत्मा मिला नहीं। आज हमें उद्धार पाया पर तो आत्मा नहीं है, आत्मिक बातों पर हमारा गौर नहीं है, आत्मिक विषय हमारा विषय नहीं है, तो गया प्रियो,
मैं एक क्रिस्ती है क्या? जब रोमियो 8 अध्याय का 9 वचन का बी पाठ में पौलुस कहता है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं, उसका जन नहीं, वो प्रभु का जन नहीं। देखा, तो आज मैं प्रभु का जन है क्या? मैं प्रभु का जन है तो प्रभु की आत्मा मुझ में होना चाहिए। प्रभु की आत्मा यदि मुझ में नहीं है तो मैं प्रभु का जन नहीं है। ये क्लियर कहा था। अभी हमने 5 बात को देखा। 6वीं बात, जो व्यक्ति प्रभु में आया है वो नया मनुष्य बन गया। अब वो हमने हमारा 2 कोरिन्थी 5:17 में भी हमने देखा था, यदि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो वह नया सृष्टि है ना, नया सृष्टि है। ये जो नया सृष्टि का मतलब क्या है प्रियो? वो एक नया मनुष्य बना। ये नया मनुष्य कौन है? हमारे में यीशु मसीह जी रहा है, वो है यीशु मसीह। नया मनुष्य, नया मनुष्यत्व को पढ़ लो, है ना। जब एफेसियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 22 से 24 वचन, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो बरमानी वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो। देखा, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। देखा, नया मनुष्यत्व को पहन लो। ये वो है कौन? यीशु मसीह। हमारे भी यीशु मसीह को पहन करके यीशु मसीह को जीने वाला अनुभव, ये बहुत बड़ी बात है। हमें अपने जीवन में परखना है। आज जो अनुभव मेरा है क्या? प्रभु में आने के बाद जो भी उद्धार पाया उनका अनुभव के बारे में मैंने शायद पिछले दिनों में भी एक बार पढ़ाया था। कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 11 वचन, कोलोसियों 3:11। उसमें न तो यूनानी रहा न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली न स्फूर्ति, न दास न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखो, मसीह सब कुछ और सब में है। उधार पाए हुए लोग आपस में जब मिलता है ना, हम हर एक में किसको दिखना चाहिए? यीशु मसीह को। और हम मसीह को नहीं देख पाता ना, वो अभी तक उनकी आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी नहीं हुआ। वो एक तो बचपना का अनुभव में रहेगा। सच्चा अनुभव दूसरे में हम मसीह को देखना है, वो है नया मनुष्य। नया मनुष्य में पूर्ण रूप में यीशु मसीह है। यीशु मसीह को उन्होंने धारण किया है ना। एक पुलिस का वेश धारण किया है, उसको हम दूर से पहचानता है, वो पुलिस है ना। एक नर्स का वेश धारण किया है तो दूर से मालूम पड़ता वो नर्स है। ये कितना अनोखी बात है। आखिर 7वां बात, हमें प्रभु का स्वभाव मिला। 2 पत्रोस उसका 1 अध्याय उसका 3-4 वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। देखा, ईश्वरीय स्वभाव का सौभागी होना। प्रयोग हमने पहले देखा था ना, जीवन ना, प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन बनकर आ गया तो यीशु मसीह की स्वभाव हमारे में प्रकट होना ही चाहिए प्रियो, और प्रकट होना है। यीशु मसीह की स्वभाव हमारे में आना है, उसमें हमारा उन्नति कहां तक हो रहा है, ये बात को परखना। उसके लिए आपको मालूम है, हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और वो प्रेम का देह रूप है यीशु मसीह। वो प्रेम का प्रदर्शन है कालवरी सूली। कितना बड़ी बात है वो प्रेम, हमें जानना। एक प्रकार प्रभु आत्मा है और वो आत्मा का फल है प्रेम। ये आपको मालूम, गलातियों 5 अध्याय का 22 और 23 वचन आपको सबको याद है। आत्मा का फल प्रेम है, परंतु वो प्रेम में क्या है? वो प्रेम में उसके अंदर 8 गुण है। 8 गुण है वो उसके अंदर। वो क्या क्या है? आनंद,
आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता नम्रता, और संयम। सही। देखो प्रेम के अंदर का ये 8 गुण सविशेषता जो प्रेम देखता उसके अंदर है। हो कितना अद्भुत बात है ना। यही है एक नया सृष्टि में प्रभु चाहता, यही है उस ईश्वरीय गुण का श्रेष्ठ बात है ना। इसी कारण हम लोग एक बात को जानना, श्रेष्ठ जहां पर प्रेम है वहां पर सब कुछ है, और तो जहां पर प्रेम नहीं है वहां पर कुछ भी नहीं, कुछ फायदा भी नहीं। ये जानना प्रेम। अभी आपको मालूम है जब उदार पाया हुआ जन में हर रोज मानो बड़े उत्साह के साथ बढ़ाने वाला 8 बात पत्रोस बताता। दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 5 से 7 तक वचनों में एक प्रकार ये एक 8 मंजिल का एक बड़ा बिल्डिंग जैसा है। उसका ऊपर का जो मंजिल है वो प्रेम है ना। जो पढ़िए थोड़ा एक बार। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान में रहे। देखा, यदि ये बातें हमें वर्तमान में मतलब रोज का दिन में रहना। देखा इसमें सबसे ऊपर क्या है? प्रेम। सबसे ऊपर प्रेम है ना। कोलोसियों का पत्री में पौलुस कहता है 3 अध्याय का 14 वचन में, कोलोसियों 3 अध्याय उसका 14 वचन, इन सब के ऊपर प्रेम को जो शीतलता का कटिबंध है बांध लो। देखा, सबके ऊपर प्रेम को बांधना है। आज लोगों का अवस्था देखता है तो उनका चेहरा तक कितना गुस्सा में दिखता न। कई बार कई प्रचारक लोगों को भी मैंने देखा, प्रचारक लोगों का चेहरे में थोड़ा भी आनंद नहीं, बहुत दुखी और निराश होकर के बातें करता, आत्मा में नहीं रहता। क्या बताओ है प्रियो? आनंद नहीं, आनंद का चेहरा नहीं। आनंद का चेहरा कैसे रहता? क्या बताओ आपको? और कई लोग बोलता है हंसना ही नहीं। अरे दुखों में भी हंसो, आनंद करो करके प्रेषित पौलुस बोलता, प्रभु में सदा आनंद रहो। फिलिपियन 4:4 आपको मालूम है ना? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ बताओ। और तो कई सेवक लोग बोलते हैं ऐसे थोड़ी ऐसा आनंद बनाएगा तो लोग पागल समझेगा। ऐसा है क्या? अरे बाबा, कितना दुख की बात है। आत्मा है तभी तो, आत्मा का फल है, आत्मा का फल है आनंद। आत्मा है तो वहां पर प्रेम है, और जहां पर लोग आपस में मिलता है वहां पर प्रेम है। तो जिसको अगर ये जो दिल में क्या क्या कपड़ा होगा क्या मालूम है ना। कोई भी हमारे नापसंद का लोग अगर संगति में आया है तो वो व्यक्ति को थोड़ा आनंद लेने में मुश्किल पड़ता। आनंद रहेगा तो उसको आनंद से होना नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को धोखा दिया है। प्रियो, हम एक दूसरे को प्रेम देना, ये प्रभु का प्रेम देते देते थकना नहीं। वही रोमियो 13 अध्याय का 8 वचन आपको याद होगा। रोमियो 13 का 8, आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। देखा, हमें प्रेम देने में कर्जदार है प्रियो, हमें प्रेम देने में कर्जदार है? तो हमें परखना है। आज मैं प्रेम करते करते थक गया क्या है? प्रियो, प्रभु से पाया हुआ ये प्रेम थकने वाला प्रेम नहीं, खत्म होने वाला प्रेम भी नहीं। हम लोग जो प्रेम कर रहे हैं ये हमारा कोई परिश्रम का फल नहीं। हमने मुक्त में पाया। क्या पाया? आत्मा पाया। आत्मा पाया तो क्या पाया? प्रेम पाया। रोमियो 5:5 में हम लोग वही शब्द को पढ़ता, आपको याद होगा। रोमियो 5 अध्याय 5 वचन,
और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। किसका प्रेम? परमेश्वर। परमेश्वर का प्रेम। अरे परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होता। प्रभु हमेशा का प्रेम से हमसे प्रेम किया। वो प्रेम कभी भी कम भी नहीं होता, खत्म भी नहीं होता। इसलिए चेलों को प्रभु ने बोला तुम्हारा पहचान है ना, तुम्हारा पहचान एक ही है, वो प्रेम है। दुनिया हमको ये क्रिस्ती लोग करके, आजकल का क्रिस्ती लोग एक दूसरे को संगठना का कारण होगा है, कई बातों से एक दूसरे से मिलता नहीं, प्रेम करता नहीं, तो फिर वो लोग मसीह लोगों को समझना मुश्किल है। परंतु यूहन्ना 13 अध्याय का 35 वचन आप कभी भूलना नहीं, अगर आप उधार पाए वचन है तो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखा, तुम आपस में प्रेम रखोगे तो ये कितना अनमोल बात है। हर एक को प्रेम देना है हमें, कितना श्रेष्ठ बात है। आज हमारे जीवन में हम इस प्रभु के वचनों को मानने में कहां तक विजयी हुआ है। सबसे बड़ा ज्ञान है प्रभु को जानना, प्रभु का उस जीवन का मार्ग में चलना। जो भी उद्धार पाने का अर्थ आपको समझ में आया, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर उद्धारकर्ता ग्रहण करना। ग्रहण किया हुआ लोग फिर जीवन में कैसे चलना, कोलोसियों उसका 2 अध्याय उसका 6 वचन, कोलोसियों 2 अध्याय का 6 वचन। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, देखा, मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में चलते रहो। आपने क्या मान करके प्रभु को ग्रहण किया? प्रभु मानकर आपका जिंदगी का सर्वाधिकारी है। प्रभु मेरे जीवन का प्रभुता मैं आपको देता हूं, ये कबूल किया। परंतु आज जीवन कैसा अपना मनमानी में है ना, तो फिर उसको मसीह जीवन नहीं कहता। प्रिय, एक सच्चा मसीह जीवन यीशु मसीह को प्रभुता देख करके चलने वाले जीवन है, उसी में चलना। यही प्रेरित पौलुस कोलोसियों 2:6 में बोलता है। तो आज हमें अपने जीवन को परखना है। आज प्रभु का वचन में जो बताया, ये 7 नया बात मैं उधार पाने के बाद मेरे जीवन में है क्या, आपको समझ में आया? और एक बार बताऊं। नंबर 1 नया जीवन, नंबर 2 नया जिंदगी, नंबर 3 नया हृदय, नंबर 4 नया मन, नंबर 5 नया आत्मा, और नंबर 6 नया मनुष्य, और नंबर 7 नया स्वभाव। ये 7 बातें एक सच्चा मसीह में नया सृष्टि हुआ एक व्यक्ति में आया हुआ नया बातें हैं। इसमें सब जीवन का भाव है। ये बात को जानना, एक सच्चा पवित्र विजयी जीवन बिताने में प्रभु हर एक पुत्र लोगों को सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।